नमस्कार दोस्तों, ओनली सुपर क्विज यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम ईडियम फ्रेजेस पढ़ेंगे जो बहुत इंपॉर्टेंट है। स्पेशल एसएससी, एचएसएससी, सीजीएल ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आते रहते हैं एग्ज़ाम में, तो इनको आप ध्यान से पढ़ना। मैंने आपको ट्रिक भी बता दी थी कि आप पहले फिर बता देता हूँ। आप जो ये सेंटेंस दे रखा है ना ईडियम फ्रेजेस का, ये दे रखा है होल इन दी पॉकेट, आप इसकी हिंदी बना लीजिए। ट्रिक पहले ही बता देता हूँ, फिर हिंदी जो बने उसके बारे में सोचिए, बस उसका ही वो आंसर होगा। तो हम वीडियो की शुरुआत करते हैं। उससे आपने ओनली सुपर क्विज चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर करें, और आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करें। तो पहला इडियम फ्रेज है होल इन दी पॉकेट। होल इन दी पॉकेट। अब आज मैंने आपको बताया कि आप इसकी हिंदी बनाइए। अब हिंदी बना ली, अब उसकी पिक्चर माइंड में लाइए। ये रही पिक्चर कि जेब में होल है, जेब में छेद है। अब जेब में छेद होगा तो क्या होगा, सोचिए आप। आपको अगर इसका आंसर पता है तो आप चैट बॉक्स में लिख सकते हैं इसका आंसर, या कमेंट में भी लिख सकते हैं। आपके पास 10 सेकंड्स हैं। जल्दी से लिखिए आप अपना आंसर। मैं बता देता हूँ इसका आंसर। अब आप इसके बारे में सोच लिया कि जेब में होल है, यानी जो जेब है अब उसमें से पैसे जल्दी से निकलेंगे, यानी सारा खर्च जल्दी जल्दी से होगा, तो इसका यही आंसर होगा, यानी शीघ्रता से खर्च करना। अब जेब में होल है तो सारे पैसे निकल जाएंगे, यानी आप शीघ्रता से खर्च कर रहे हो। ठीक है, आ गया समझ में? आपने शीघ्रता से खर्च कर दिए सारे पैसे। आगे बढ़ते हैं। आगे है डाई ए डॉग्स दैट। अब पहले इसकी हिंदी बनाइए। डाई मरना, ए डॉग कुत्ते की, डेथ मौत। ठीक है, तो एक कुत्ते की मौत मारना। अब आपने सुना होगा फिल्मों में, मैं तुझे कुत्ते की मौत मारूंगा, यानी बुरी तरह से मारूंगा। वैसे इसकी हिंदी में बता देता हूँ। इसकी हिंदी बनेगी कुत्ते की मौत मारना। ये आपने फिल्मों में भी सुना होगा कि कुत्ते की मौत मारूंगा, ऐसे ही इसका आइडियम बनेगा डाई ए डॉग्स डेथ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ईगल आइड। ईगल आइड है अगला आइडियम फ्रेज, ईगल आइड। अब ईगल मीन्स बाज, आइड मतलब नज़र वाला, कि इसकी हिंदी बना ली बाज की नज़र वाला। अब सोचिए, जिसकी बाज की नज़र है वो बहुत तेज़, उसकी नज़र बहुत तेज़ होगी। तो इसका आंसर आप कमेंट में लिखिए। आपके पास 10 सेकंड्स हैं। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा तेज़ नज़र वाला। आपको पता है बाज की नज़र बहुत तेज़ होती है। अब ईगल आइड है मतलब उसकी नज़र भी बहुत तेज़ होगी, तो ईगल आइड का मतलब होगा तेज़ नज़र वाला। आ गया समझ में? आगे बढ़ते हैं। फेयर वेदर फ्रेंड। फेयर मैं आपको हिंदी बता देता हूँ, फिर आप इसका आंसर चैट बॉक्स में लिख देना। फेयर का मतलब होता है अच्छा। वेदर मतलब मौसम, और फ्रेंड दोस्त, अच्छे मौसम वाला दोस्त। अगर आपको इसका आंसर पता है तो आपके पास 10 सेकंड है, इसका आंसर दीजिए। जल्दी से लिखिए, तो आपके पास 10 सेकंड्स हैं। तो आपने आंसर दे दिया होगा। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा मुसीबत में साथ न देने वाला दोस्त। अब मैं आपको समझा देता हूँ। ये है फेयर वेदर फ्रेंड, मतलब अच्छे मौसम वाला दोस्त। अब आपका मौसम अच्छा है, आपका ये मौसम अच्छा है तो ये आपके साथ है, ठीक है। लेकिन जब आपका मौसम ख़राब हो जाएगा तब ये छोड़ देगा आपका साथ। आपने देखा होगा कि अच्छे में तो सब साथ देते हैं लेकिन बुरे में कोई नहीं देता। ऐसे इसका इडियम बनता है फेयर वेदर फ्रेंड, यानी मुसीबत में साथ न देने वाला मित्र। ये इसमें गलत लिख दिया कि मुसीबत में साथ में देने वाला मित्र नहीं आएगा, यहाँ पे मुसीबत में साथ न देने वाले मित्र। ऐसा मित्र जो मुसीबत में काम ना आए, लेकिन जब अच्छा मौसम हो, जब सही सिचुएशन हो, तब वो साथ रहे। ठीक है, आ गया समझ में? समझ में आ गया तो एक लाइक ज़रूर करें। आगे बढ़ते हैं। अब ये है हैंगिंग बाय ए थ्रेड। अब आपको इसका आंसर पता है तो आपके पास 10 सेकेंड्स हैं। आप इसका आंसर चैट बॉक्स में लिखिए।
तो इसकी हिंदी बना लीजिए अब। हैंगिंग बाय ए थ्रेड, हैंगिंग का मतलब होता है लटकना, बाय के द्वारा, ए थ्रेड मतलब एक धागे से, एक धागे से लटका होना। अब आप इसकी पिक्चर बनाइए, ये इसकी पिक्चर है। यहाँ पे ये आदमी है ना, ये एक धागे से लटका हुआ है और ये धागा देखिए यहाँ से, ये बीच में से कितना कमज़ोर है। मतलब ये नाजुक अवस्था में है, ये कभी भी गिर सकता है, इसका कोई पता नहीं है, ये बहुत ही नाजुक स्थिति में है। तो इसका जो आंसर होगा वह यही होगा, बहुत नाजुक अवस्था में होना। इसका जो आंसर होगा वो होगा बहुत नाजुक अवस्था में होना। हैंगिंग बाय ए थ्रेड यानी एक धागे से लटका होना, यानी बहुत नाजुक अवस्था में होना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला है हंसमनी। हंस, ये वो वाला हिंदी वाला हंस नहीं है, ये इंग्लिश वाला हंस है। आप इसको ध्यान से पढ़िए। अब मैं आपको हंस की मैं हिंदी बता देता हूँ। हंस का मतलब होता है चुप रहना, चुप रहना पैसा। आप इसके बारे में सोचिए और इस इमेज को देखिए, इस इमेज को देखिए और मैंने आपको हिंदी बना दी। अब आप इसका आंसर बताइए, इसका आंसर क्या होगा। तो इसका आंसर जो होगा वो मैं ही बता देता हूँ। हंसमनी यानी किसी काम को चुप गुप्त रखने के लिए दिया जाने वाला पैसा। हंस का मतलब होता है चुप रहना, मनी मतलब पैसा। तो मतलब कोई ऐसा पैसे जो किसी बात को गुप्त रखने के लिए दिए गए हो। जैसे आपने अपने भाई को पैसे दे दिए कि मम्मी को ये बात मत बताना, तो आप वहाँ पे हंस मनी दे रहे हो, उसको मना कर रहे हो कि वो बात न बताए और उसके लिए आप पैसे दे रहे हो। तो हंस मनी मतलब किसी बात को गुप्त रखने के लिए दिया जाने वाला पैसा। अब आपको बस ये याद रखना है, इसकी हिंदी बनानी है, फिर ये इमेज माइंड बनानी है और फिर इसके बारे में सोचना है। ठीक है, ईजी है। आगे बढ़ते हैं। पुल वंज लेग, पुल वंज लेग। अब आपको इसका आंसर पता है तो कमेंट में लिखिए। आपके पास 10 सेकेंड्स हैं। देखते हैं कितने बच्चे सही आंसर दे पाते हैं। इसमें इमेज को भी देख सकते हैं आप। आपको आंसर पता है तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिखिए। तो मैं बता देता हूँ इसका आंसर, पहले आप इसकी हिंदी बनाइए। पुल यानी खींचना, वंज लेग टांग, किसी की भी, तो किसी की भी टांग खींचना। अब नीचे देखिए ये इमेज है, इसमें ये लड़का है, ये कि इसकी टांग खींच रहा है, यानी नीचे यू आर पुलिंग माई लेग, तुम मेरी टांग खींच रहे हो, यू आर जोकिंग, तुम मेरा मजाक उड़ा रहे हो। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा टांग खींचना या मजाक उड़ाना। पुल वंज लेग यानी टांग खींचना या मजाक उड़ाना। ये तो बहुत ईजी था क्योंकि इसमें पुल वंज लेग सीधे हिंदी बन रही थी कि टांग खींचना या मजाक उड़ाना। आ गया होगा समझ में? अगर समझ में आ रहा है तो कमेंट बॉक्स में लिखिए यस, और लाइक ज़रूर करें अगर आपने हमारी वीडियो को लाइक नहीं किया है। आपको समझ में आ रहे होंगे ये। आगे बढ़ते हैं। अब अगला इडियम फ्रेज है वो आपके सामने ये रहा, अपहिल टास्क। अपहिल टास्क, अब अपहिल तो मतलब ये होता है किसी पत्थर को पहाड़ पर चढ़ाना, और टास्क मतलब कार्य, किसी पत्थर को पहाड़ पर चढ़ाने का कार्य। ये बताओ आप, किसी पत्थर को पहाड़ पर आपके पास 10 सेकेंड है। अगर आपको इसका आंसर पता है तो कमेंट बॉक्स में लिखिए, नहीं पता है तो इस वीडियो को ध्यान से देखिए, मैं आपको इसका आंसर बता दूंगा। जल्दी से लिखिए आप इसका आंसर। तो मैं इसका आंसर बता देता हूँ। अब अपहिल टास्क है, मान लीजिए ये आप हो, ये जो ये व्यक्ति है ये आप हो, ये इस पत्थर को पहाड़ पर ले जा रहे हो, ये आपका काम है, ये टास्क दिया गया आपको। तो ये है ना, आप सोचोगे ये तो बहुत हार्ड वर्क है, ये तो बहुत कठिन कार्य है, बस ये सोचना ही, इसी को हम कहते हैं अपहिल टास्क, यानी बहुत कठिन कार्य है। जैसे अभी आप मान लीजिए एसएससी पे, मान लीजिए आप एसएससी के एग्ज़ाम को 20 दिन बचे हुए हैं और आप अब से बिल्कुल स्टार्टिंग से पढ़ना शुरू करो, तो आप क्या कर रहे हो? आप अपहिल टास्क कर रहे हो, आप बहुत कठिन कार्य कर रहे हो। तो 20 दिन में पढ़ के तो एसएससी क्लियर होगा नहीं, आपको स्टार्टिंग से पढ़ना पड़ेगा। तो ये अपहिल टास्क यानी बहुत कठिन कार्य है। आ गया समझ में? अपहिल टास्क बहुत कठिन कार्य है। सभी बच्चे आंसर दे रहे होंगे।
वीडियो समझ में आ रहा है, ये ईडियम फ्रेजेस समझ में आ रहा है तो लाइक ज़रूर करें और कमेंट बॉक्स में ये लिखें कि अगली बार आपको कौन सा चैप्टर चाहिए, अगली बार आपको कौन सा चैप्टर चाहिए। ठीक है, आगे ईडियम फ्रेज पे पढ़ते हैं। वाइट एलिफेंट। वाइट एलिफेंट की हिंदी बनाई है आप। पहले तो आप इसका आंसर लिखिए, आपके पास 10 सेकेंड है। सभी बच्चे आंसर करेंगे। वाइट एलिफेंट, इसकी तो हिंदी बनाने की भी ज़रूरत नहीं है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो बाद में बताएंगे, पहले इसकी हिंदी बनाइए और इसके बारे में सोचिए। वाइट एलिफेंट, वाइट एलिफेंट यानी सफ़ेद हाथी। अब सफ़ेद हाथी आपने देखा है, ये यहाँ पे नहीं मिलता, ये थाईलैंड में पाया जाता है। तो यहाँ इस इमेज को देखिए, ये सफ़ेद हाथी है ना, ये ज़्यादा काम नहीं करता, ये बहुत महंगा मिलता है और ये ज़्यादा काम भी नहीं करता, तो इसकी हिंदी यही बनेगी। अब ये काम नहीं करता तो ये बेकार है, कोई भी चीज़ काम नहीं करती, आपका फ्रिज काम नहीं करता, टीवी काम नहीं करता, मतलब वो बेकार हो गया। तो ये कोई काम नहीं करता, इसलिए ये महंगा तो है परंतु ये बेकार है, महंगा परंतु बेकार। तो इसका आंसर भी यही होगा, महंगा परंतु बेकार। वाइट एलिफेंट यानी महंगा परंतु बेकार। ठीक है, आगे समझ में, आगे बढ़ते हैं। एट ए स्टोन्स थ्रो, एट ए स्टोन थ्रो। अब इसकी हिंदी बना लीजिए, फिर आप इसका आंसर कमेंट में लिखिएगा। एट ए स्टोन थ्रो यानी एक पत्थर फेंकने की दूरी पर, एक पत्थर फेंकने पर। अब आप इस इमेज को देखिए, ये बच्चा इसमें कंकड़ डाल रहा है, पत्थर डाल रहा है। अब आपको इसका आंसर अगर पता है तो कमेंट बॉक्स में या चैट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। आपके पास 15 सेकेंड्स हैं, आप थोड़ा इसके बारे में सोच भी लीजिएगा। सभी बच्चे आंसर करेंगे तो मैं इसका आंसर पहले तो आप इसकी हिंदी बनाइए, एट ए स्टोन थ्रो। अब ये इसकी हिंदी थोड़ी अटपटी बनेगी, बनाते हैं। एट पर, स्टोन थ्रो यानी पत्थर की दूरी पर। अब ये बच्चा है, ये पत्थर फेंक रहा है, ये बच्चा है तो ये ज़्यादा दूर तो नहीं गिरेगा, ये ज़्यादा से ज़्यादा 20 मीटर, 10 मीटर और ज़्यादा से ज़्यादा और ज़ोर लगा के फेंकेगा तो ज़्यादा से ज़्यादा 50 मीटर फेंक देगा, यानी ये बच्चा थोड़ी सी दूरी पर फेंकेगा। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो भी यही होगा, थोड़ी दूरी पर। एट स्टोन थ्रो, थोड़ी दूरी पर। जैसे इसका एग्जाम्पल भी बना सकते हैं, लाल किला इज़ एट ए स्टोन थ्रो नियर माई हाउस, यानी लाल किला मेरे घर से थोड़ी सी दूरी पर है। एट ए स्टोन थ्रो यानी थोड़ी सी दूरी पर। अब आपने कुछ बच्चे देखे होंगे, रास्ते में चल रहे होंगे और वो पत्थर को लात मारते हैं, तो वो पत्थर एट स्टोन को थ्रो कर रहे हैं, वो फेंक रहे हैं पर वो थोड़ी सी दूरी पर जा रहा है, मतलब इसका जो आंसर होगा वो थोड़ी सी दूरी पर। एट ए स्टोन थ्रो यानी थोड़ी दूरी पर। ठीक है, आ गया समझ में, आगे बढ़ते हैं। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है, एट सी, एट सी। अब एट पर या में, सी समुद्र में। अब आप हिंदी तो बना ली, अब इमेज में देखिए समुद्र में। अब मान लीजिए आप समुद्र में हो, समुद्र में फंस गए हो आप, तो पहले आप इसका आंसर बताइए कमेंट बॉक्स में अगर आपको पता है, नहीं तो मैं आपको इसका आंसर तो बताना ही है मुझे। तो इसका जो राइट आंसर होगा, पहले हिंदी समझ लीजिए, राइट आंसर तो आप भी। एट सी यानी मान लीजिए आप इस समुद्र के बीच में हो, आपको नहीं पता आप कहाँ पे हो, बस समुद्र के बीच में हो, आपको नहीं पता यहाँ इस साइड जाना है, उस साइड जाना है, इस साइड जाना है या पीछे आना है। मतलब क्या हो, आप अब कंफ्यूज हो रहे हो कि कहाँ जाएं, इस साइड जाएं, इस साइड जाएं, तो आप उलझन में हो, कंफ्यूज हो मतलब उलझन में हो। तो इसका जो आंसर होगा वो भी यही होगा, उलझन में। इसका जो आंसर होगा वो होगा उलझन में। ठीक है, आ गया समझ में, उलझन में। एट सी यानी उलझन में। आ रहा है समझ में सब? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। डबल एज स्वॉर्ड, डबल एज स्वॉर्ड। आप इसकी हिंदी बनाइए और आंसर कमेंट में लिखिए, आपके पास 15 सेकंड्स हैं, फिर मैं आपको इसका आंसर बता दूंगा। आप बस कमेंट बॉक्स में लिखिए इसका आंसर।
सभी लिखिए इसका आंसर। तो इसकी हिंदी बना लीजिए अब। डबल एज्ड स्वॉर्ड, डबल यानी दोनों तरफ से, एज्ड यानी किनारे, और स्वॉर्ड मानी तलवार, यानी दोनों तरफ किनारों वाली तलवार। अब इस पिक्चर में दिख रही है आपको दोनों तरफ। अब ये डबल एज्ड स्वॉर्ड है, यानी ऐसी तलवार है जो दोनों को नुकसान दे रही है। अब ना इसको फ़ायदा हो रहा है ना इसको फ़ायदा हो रहा है। डबल एज स्वॉर्ड, ये दोनों को नुकसान पहुंचा रही है। तो इसकी हिंदी भी यही बनेगी, ऐसा कार्य जो खुद को और दूसरों को नुकसान पहुंचाए। ऐसा कार्य जो खुद को और दूसरों को भी नुकसान पहुंचाए। अब ये तलवार है, ये इसको तो लगेगी, इसको भी लगेगी, तो ये दोनों को नुकसान हो रहा है, किसी का कोई फ़ायदा नहीं हो रहा। तो डबल एज स्वॉर्ड का मतलब होगा ऐसा कार्य जो खुद को तथा दूसरों को नुकसान पहुंचाए। आगे समझ में, आगे बढ़ते हैं। अगला है इजी मनी, अगला है इजी मनी। अब आपको पता है आज की दुनिया में पैसा कमाना बहुत हार्ड हो गया है, बहुत हार्ड हो गया है। आपको पता है, आप पढ़ रहे हो, क्यों पढ़ रहे हो? ताकि आपको नौकरी मिले, आप अच्छे पैसे कमा सको। लेकिन ये इजी मनी कहाँ से आ गया? ये इजी मनी मतलब आसान पैसा। अब आसान पैसा कहाँ से आ सकता है? मान लीजिए आप बड़े ऑफिसर बन गए, आपको वहाँ पे मेहनत तो करनी पड़ेगी, फिर वहाँ से इजी मनी कैसे आएगी? आप वहाँ से रिश्वत लेके इजी मनी कमा सकते हैं, आपको वहाँ कुछ नहीं करना, रिश्वत लेके कमा सकते हैं। तो इसकी जो हिंदी बनेगी वो भी यही बनेगी, किसी बात को गुप्त रखने के लिए दिया जाने वाला पैसा। ये थोड़ा गलत हो गया, उसका मतलब तो हस मनी था, वहाँ पर हस मनी था, ये गलत है यहाँ पे। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा रिश्वत, रिश्वत लेना। इजी मनी मतलब आसान पैसा, आसान पैसा आप कहाँ से कमा सकते हो? रिश्वत लेके। ठीक है, आगे समझ में। वैसे रिश्वत लेना गलत बात है, ये गैर कानूनी है रिश्वत। तो आगे बढ़ते हैं। आगे है मैडन स्पीच। मैडन स्पीच, मैडन का मतलब होता है प्रथम सार्वजनिक, और स्पीच का मतलब होता है भाषण। इसकी हिंदी में इसका आंसर था, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा प्रथम सार्वजनिक भाषण। अब ये औरत है, ये पूरे ऑडिटोरियम में खाली बैठी है और इसके पीछे एक मैन है, मतलब ये पूरा ऑडिटोरियम खाली है, ये हॉल पूरा खाली है। ये खाली कब होता है? जब ये पहला हो, जब आप कोई पहला काम करते हैं। तो ऐसा, जब आप मान लीजिए आप कोई पहला गाना गा रहे हैं स्टेज पे जाके, ऐसा तो नहीं है सभी आपको सुनने आएंगे, दूर दूर से लोग आएंगे, बहुत कम लोग आएंगे, मतलब वो आपका पहला भाषण है, उसको आप मैडन सॉन्ग भी कह सकते हो। तो मैडन स्पीच प्रथम सार्वजनिक भाषण। आ गया समझ में? आगे बढ़ते हैं। ऑयली टंग। अब मान लीजिए ये टंग है, टंग यानी जीभ, ये ऑयली है यानी ये जुबान है, ये ऑयली है मतलब चिकनी है, यानी ये बार बार फिसल रही है। अब आपके मुंह से कोई बात बार बार फिसल रही है, आप किसी की तारीफ कर रहे हो, यानी फ्लैटरिंग वर्ड्स, किसी की तारीफ करना, खुशामद की भाषा। खुशामद की भाषा को हम ऑयली टंग भी कह सकते हैं। आप किसी की तारीफ करते हो, जैसे बहुत सारे बच्चों के कमेंट आते हैं कि मोनू सर अच्छा पढ़ाते हैं, तो आपकी ऑयली टंग है, आप उनकी बड़ाई कर रहे हो, फ्लैटरिंग वर्ड्स। ठीक है, आ गया समझ में? आपको समझ में आ रहे हैं तो लाइक ज़रूर करें। आगे बढ़ते हैं। स्मेल ए रैट। स्मेल ए रैट का मतलब होता है कुछ गलत है, ये महसूस कर। जब आप किसी चूहे को सूंघ रहे हो, यानी आप क्यों सूंघ रहे हो? आपको शक है कि कहीं उसने कुछ चुराया तो नहीं है, कहीं उसने कुछ खाया तो नहीं है। अब खाने पीने का तो पता नहीं लगा सकते, पर उसने कहीं कोई चुरा नहीं लिया, यानी कुछ गलत है, आप ये महसूस कर लेते हो। टू सस्पेक्ट ऑफ समथिंग रॉन्ग डन। आगे आपको समझ में? तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।